ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने कल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 और एडवोकेट जनरल की चर्चा 165 में है। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वित्तीय अधिकारी होता है, यानी लीगल एडवाइजर होता है, और एडवोकेट जनरल वो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। कोई भी केस फंसता है अगर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसे लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल जाता है। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल संसद की सभी कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं करता है। सेम टू सेम हो जाता है एडवोकेट जनरल के लिए। एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी गवर्नर जब चाहे सीएम चीफ मिनिस्टर के सलाह पर उन्हें हटा सकते हैं या उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होती है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है। ठीक है, ओके, ये मोटी मोटी बातें हमने कल देख ली थी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 77 की तरफ। 76 में हमने देख लिया था। 76 में हमने क्या देखा? एजी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अब हम चलते हैं 77 में। 77 में क्या कहता है कि भारत में कोई भी काम होगा ना, कोई भी काम, तो वो किसके नाम से होगा? तो प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है, कोई भी काम, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क विल बी डन विद द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा तो उस पर आखिरी सिग्नेचर किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो वर्क विद द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उनके पास ऑफिशियल पावर होता है, जबकि प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होता है। देश विदेश में जाना रहता है तो प्रधानमंत्री ही जाते हैं घूम घूम के। कहीं पर भी कोई डील करना होता है तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन उस डील पर जो आखिरी साइन होता है वो किसका रहता है? प्रेसिडेंट का रहता है। तो ये बात किसमें कही है? आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट में जो भी कामकाज हो रहा होगा, पार्लियामेंट में जो भी कामकाज हो रहा होगा उसके बारे में जानकारी प्रेसिडेंट को कौन देगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री क्यों देंगे? तो भाई क्योंकि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, यानी जितने भी मंत्रालय में जो भी कामकाज चल रहा होगा, जो भी बिल पास होगा, उसकी जानकारी कौन देगा प्रेसिडेंट को? प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, पीएम विल इन्फॉर्म प्रेसिडेंट about parliamentary proceedings। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट की हर एक प्रोसीडिंग के बारे में कि क्या कामकाज चल रहा है। समझ आ गया? आर्टिकल 77, 78 ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? संसद। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है। ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। ठीक है, देखो आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है, संसद के स्ट्रक्चर की चर्चा है। ये बात याद रखना, इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में नहीं कहा है, इसमें कहा है संसद, यानी पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बनता है, कितने अंग होते हैं, कितने जो है कि हाउसेस होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में इसमें लिखा है आर्टिकल 79 में। तो क्या आर्टिकल 79 में लोकसभा की जानकारी दी है? क्या राज्यसभा के बारे में है? नहीं, इसमें पार्लियामेंट के बारे में है, संसद के बारे में है। अब समझो, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो पार्लियामेंट बनाया गया था वो ब्रिटेन में बनाया गया था।
कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन यानी यूके। इसलिए यूके को पार्लियामेंट की जननी यानी संसद की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट। तो बताओ, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन को। भारत में ये जो पार्लियामेंट वर्ड लिया गया है ना, ये फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट ये जो वर्ड है, ये वर्ड ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है। पार्लियामेंट ये वर्ड है, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जैसा कि तुमने देखा होगा कि भाई अलग अलग देशों में पार्लियामेंट के अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पर ड्यूमा होता है, कहीं पर कांग्रेस होता है ना। हाँ, तो वो सब हम बाद में पूरा टॉपिक जब कवर हो जाएगा तब हम एक जगह पढ़ लेंगे कि अच्छा बताओ यूएसए के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, फ्रांस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, या रसिया के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपने पार्लियामेंट को समझते हैं। तो दो चीजें क्लियर हुई। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। पार्लियामेंट वर्ड किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है। अब देखो, हमारे भारत के जो पार्लियामेंट है, ठीक है, भारत का पार्लियामेंट, इसमें दो सदन है, ठीक है, यानी हाउसेस। हाउसेस की बात करेगा तो कितना हाउस है? दो। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन कहेगा कि पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, यानी पार्ट। पार्ट को हम क्या कहते हैं? अंग। अंग। पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? तो पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ पार्लियामेंट बड़ा है या प्रेसिडेंट बड़ा है, तो क्या कहोगे? पार्लियामेंट बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का ही एक अंग है। समझ में आया? हाँ। तो हमारे भारत के पार्लियामेंट में कितने हाउस? दो। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। कितने अंग, कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये एकदम अच्छे तरीके से याद रखना, कई बार लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पुराना वाला ऐसे सर्कल टाइप में है, गोल टाइप में, और इसके बीचों बीच एक हॉल है सेंट्रल, और इसमें 2 कमरे हैं ऐसे। एक कमरे का नाम है लोकसभा और दूसरे कमरे का नाम है राज्यसभा। और ये जो बीच में है, बीच में इसे कहते हैं हम सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल। इस सेंट्रल हॉल में कभी कभी ज्वाइंट सीटिंग होती है कि जब कभी कोई मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में फंस जाता है तो यहाँ पर सेंट्रल हॉल में आकर के बैठ करके लोग उस मुद्दे को समझाते हैं। लोकसभा वाले भी आ जाएंगे, राज्यसभा वाले भी आ जाएंगे और उसमें मुद्दा सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई बाहर से कोई दूसरे देश का जो है राष्ट्रपति आ जाता है या प्रधानमंत्री आ जाता है, तब उसे उस वक्त कहाँ बैठाया जाता है? सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है, ठीक है, सेंट्रल हॉल। जैसे कि यूएसए के अगर ट्रंप आ जाए तो ट्रंप को कहाँ बिठाया जाएगा? अगर पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो सेंट्रल हॉल में बैठाएंगे। पुतिन आ जाएंगे तो पुतिन को कहाँ बैठाएंगे? सेंट्रल हॉल में बिठाएंगे, ठीक है, सेंट्रल हॉल में बिठाएंगे। अब जैसे ये जो पार्लियामेंट थी, इसको लिख देते हैं पार्लियामेंट, संसद, ये उस वक्त बनाया गया था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। उसे बनाया था किसने? इसे लुटियन एंड पैकर्ड ने, ठीक है, लुटियन एंड पैकर्ड नाम के 2 आर्किटेक्ट थे, उन लोगों ने इसे बनाया था। लुटियन एंड पैकर्ड। कंस्ट्रक्टेड
बाय लुटियन एंड बेकर, लुटियन एंड बेकर, लुटियन एंड बेकर। अब देखो इन लोगों ने उस वक्त के जो वॉइस रॉय हुआ करते थे उनके लिए बनाया गया था। यहाँ पर वॉइस रॉय लोग रहेंगे, उनकी कोई फैमिली वैमिली रहेगी तो यहाँ पर रहेगी। लेकिन देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब इसमें मतलब कि प्रेसिडेंट साहब को सौंप दिया गया। और जितने भी हमारे, हालांकि प्रेसिडेंशियल हाउस एक अलग तरीके से होता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल हाउस अलग तरीके से होता है। यहाँ पर लोकसभा में जितने हमारे लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, उन्हें रखा जाता है। और राज्यसभा में अलग से इसका इलेक्शन करके, जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, उन लोगों के लिए रखा जाता है। अभी हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में अच्छे से समझेंगे, बस अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ती गई, अब जरूरत थी कि हमारे इस लोकसभा में और राज्यसभा में सीटों को इंक्रीज करने की जरूरत थी, है ना, क्योंकि 10 लाख पर एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आता था। पहले देश की आबादी कम थी तो ये फिट बैठता था हमारा पार्लियामेंट, लेकिन अब जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ने लगी, नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ने लगे, तो अब यहाँ पर लोगों को बैठने की जगह कम होती गई, जिसकी वजह से अब एक नए पार्लियामेंट को बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसे हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। नया पार्लियामेंट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा ये वाला जो है इसी के पास में ही है, ये पुराना वाला है हमारा पार्लियामेंट, और ये जो है ये नया वाला है, ठीक है, नया वाला। इसको बनाया गया है नए टेक्नोलॉजी के साथ एकदम, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी लोग रहेंगे वहां पर पास में माइक वगैरह की सुविधा, डिजिटल बोर्ड की सुविधा, हर एक चीजें, और फुल्ली प्रोटेक्टेड लेयर। जैसे 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो उस वक्त हमारा पार्लियामेंट उतना सिक्योर नहीं था, लेकिन अब का जो पार्लियामेंट बनाया जा रहा है वो बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, फुल्ली सिक्योर्ड है एकदम से, समझा। और इसमें सीटों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस पुराने वाले में अगर 2 देशों के कोई राष्ट्रपति आ जाते हैं ना, तब इसमें इतना जगह नहीं है कि सारे के सारे लोग आकर के एक साथ बैठ सके। लेकिन ऐसी सिचुएशन नए वाले में नहीं होगी। नए वाले में काफी अच्छा खासा जगह दिया गया है, ना समझ में आ? चलो देखो, अभी जो पार्लियामेंट है हमारे देश के लिए, कोई भी नियम कानून है वो यहीं से बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट से ही, ठीक है, पार्लियामेंट से ही। हमारी जो देश की ना संप्रभुता है, यानी संप्रभुता को हम क्या कहते हैं? सोवर्निटी, सोवर्निटी ना, सोवर्निटी, संप्रभुता, संप्रभुता। इसका क्या मतलब होता है कि देश के ऊपर किसी दूसरे का कोई भी दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएसए अगर कुछ कहेगा कि भारत तुमको ऐसे करना है, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो हम लोग मान जाएंगे क्या? नहीं, हमारा मन होगा जैसा करने का हम वैसे करेंगे। यानी हम क्या है? सुवर्ण है, संप्रभुत्व है, हमारे ऊपर किसी भी दूसरे देश का दबाव नहीं है। तो कहा जाएगा कि जो भारत की संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? तो हमारा पार्लियामेंट। क्योंकि भारत के लिए कोई भी नियम कानून बनाना है तो कहां से बनाया जाएगा? इसी पार्लियामेंट से बनाया जाएगा, ठीक है, इसी पार्लियामेंट से बनाया जाएगा। तो इंडियन सोवर्निटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या किसी भी स्टेट के ऊपर एक जो नियम कानून है ना, उसको इम्पोज कर सकता है। जैसे कि क्या हम ये कह सकते हैं कि यूपी जो है, यूपी एक स्टेट है, क्या यूपी अपने आप में सुवर्ण है? मतलब कि संप्रभुत्व है? नहीं है, वो सेमी सुवर्ण है। मतलब कुछ हद तक यूपी की अपनी खुद की नियम कानून है, लेकिन जब बात आ जाएगी देश की तो यूपी के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाएगा, समझ में आया? इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जितने भी राज्य हैं, राज्य अपने आप में सुवर्ण नहीं है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट सुवर्ण है। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है,
इतना समझ में आया? तो पार्लियामेंट के बारे में सारी मोटी मोटी जानकारी मिल गई। बताओ मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। पार्लियामेंट वर्ड किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। पार्लियामेंट में कुल कितने हाउस? तो कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट के कुल कितने पार्ट? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और कितना क्लियर हो गया? नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। अब चलो हम समझते हैं। ये था हमारा आर्टिकल 70। अब देखो आर्टिकल 79 के बाद आएगा आर्टिकल 80 और आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्यसभा की। और आर्टिकल 81 में लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 80। और लोकसभा की चर्चा 80। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारा पार्लियामेंट में अब मैं सेंट्रल हाउस नहीं बनाऊंगा, सीधा एक तरफ लिखूंगा लोकसभा और एक तरफ लिखूंगा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में। अब समझते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी लोग आकर के बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? एमपी। लेकिन वही जो राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, विधानसभा में बैठते हैं विधायक। संसद में कौन बैठता है? सांसद, एमपी। और विधानसभा में बैठने वाले को विधायक, एमएलए कहा जाता है। इतना पहले क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा में लोगों के द्वारा चुने गए लोग आते हैं, लोग चुनकर भेजते हैं। हर 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके, मैं यहाँ राज्यसभा लोकसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन या फर्स्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। ये हाउस ऑफ कॉमन कहां से लिया गया है? तो भैया इसे ब्रिटेन में भी यही कहा जाता है। ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। भारत में इसे अब हाउस ऑफ कॉमन की जगह पीपल हाउस कह देते हैं। क्या कहते हैं? पीपल हाउस। पीपल हाउस यानी लोकसभा। लोकसभा, पीपल हाउस। भारत में इसे लोकसभा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पीपल हाउस। पीपल हाउस, पीपल हाउस। यूएसए में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यूएसए में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहा जाता है? ये यूएसए में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यूएसए में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटेन में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और भारत में पीपल हाउस या सिंपली लोकसभा। पीपल हाउस या सिंपली लोकसभा। पीपल हाउस या सिंपली लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। क्योंकि सरकार चलाने के लिए किसी भी पार्टी को इसी लोकसभा में मेजोरिटी साबित करनी होती है। इसलिए इस लोकसभा को फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्यों फर्स्ट हाउस कहा जाता है? क्योंकि यहीं से सरकार बनती है और यहीं से सरकार चलाई जाती है। समझ में आया? अच्छा, इस लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 545 मेंबर। कुल कितने मेंबर होंगे? 545 मेंबर। इसमें गवर्नमेंट चलाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत होगी? तो 273 273 273 273 273। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो अब देखो, इसी इसी लोकसभा को याद रख लेना, कभी कभी लोअर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोअर हाउस? अभी समझाता हूँ कि इसमें जितने 545 मेंबर है ना, इनकी जो मिनिमम एज चाहिए रहेगी वो 25 साल। मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 साल। 25 साल। 25 साल। इसलिए इसे लोअर हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तुम्हारी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तो 25-30 से तो लोअर ही है ना। हाँ, इसलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। लोअर हाउस क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 ईयर होती है। 25 ईयर होती है। क्योंकि अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि 25 साल और 30 साल में ज्यादा जवान कौन दिखता है ना? 25 साल वाले। इसलिए इसे यंग एज हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यंग एज हाउस। ठीक है, यंग एज हाउस। नौजवानों का सदन, है ना? नौजवानों का सदन। नौजवानों का सदन क्योंकि यहाँ के जो एमपी होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए इसे कभी कभी डायरेक्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत सारा नाम है। ये सब नाम अगर कंसेप्ट क्लियर है तो नाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। डायरेक्ट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एमपी होते हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं? डायरेक्टली जनता के द्वारा चूज करके आते हैं। ठीक है, चूज करके आते हैं। ठीक है। अब देखो, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर वो सारे के सारे आकर के बैठते हैं लोकसभा में ही। इसीलिए इसे गवर्नमेंट हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट हाउस। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट यहीं से चलाई जाती है और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सारे मिनिस्टर आकर के यहीं बैठते हैं, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट हाउस भी कहा जाता है। इतना बात क्लियर है क्या? बताओ, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितने साल की एज रिक्वायर्ड होती है? 25। 25। अब जितने कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में? 545। गवर्नमेंट चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी? 273। यहाँ लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी तो 5 साल बाद इलेक्शन होता है ना? 5 साल का। लेकिन कभी कभी ये लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, डिसॉल्व हो सके इसलिए इसे टेम्पोररी हाउस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेम्पोररी हाउस। ठीक है, उसे कई नामों से जाना जाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो नाम आराम से याद रहेंगे। कहेगा कि भाई टेम्पोररी हाउस किसे कहते हैं, दिमाग में आ जाएगा। कौन सा हाउस है जो डिसॉल्व हो जाता है 5 साल से पहले? लोकसभा। तो लोकसभा को टेम्पोररी हाउस के नाम से जाना जाएगा। अब इसी सब का जस्ट थोड़ा थोड़ा उल्टा है राज्यसभा। लोकसभा समझ में आया क्या? लोकसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 81 में। 81 में। ठीक है, 81 में। और राज्यसभा की चर्चा 80 में। मैंने लोकसभा पहले क्यों बताया? क्योंकि हम कई बार जब बात करते हैं तो हमारी जुबान पर हमेशा लोकसभा फिर राज्यसभा की बात आती है ना? हाँ, तो याद रखना, आर्टिकल वाइज पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81। आर्टिकल 81। क्लियर है? आते हैं अब राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। तो राज्यसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या कहते हैं इसको?
हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, उन लोग के यहाँ चलता है माय लॉर्ड, तुम्हारा लॉर्ड, ये लॉर्ड, हाँ, तो हाउस ऑफ लॉर्ड। राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। यूएसए में इसे सीनेट कहते हैं। यूएसए में इसे क्या कहेंगे? सीनेट। ठीक है, यूएसए और यहाँ ठीक है, यूएसए में सीनेट। अच्छा, हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुल 245 मेंबर होते हैं। 245, 545 किसमें होते हैं? लोकसभा में, और 245 राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में ये जो 245 लोग होते हैं, ये जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। ये इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट हाउस कहते हैं। इनडायरेक्ट हाउस क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट हाउस, इनडायरेक्ट हाउस, इनडायरेक्ट हाउस। ये राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। तो सोचो, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस वक्त अगर देश में कानून बनाना रहेगा, तो कानून बनाने के लिए जो सहमति रहेगी वो कौन देगा? वो राज्यसभा देगा, राज्यसभा देगा। ठीक है, राज्यसभा देगा। क्लियर है? इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। ये हमेशा बनी रहती है, कभी भी यहाँ के लोग पूरी तरीके से खाली नहीं होते हैं, मतलब उनका जो टेन्योर है एक साथ खत्म नहीं होता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे इलेक्शन जब राज्यसभा का, तो समझेंगे किस तरीके से उनका टेन्योर खत्म होता है। ठीक है, यहाँ के जो मेंबर होते हैं, उन मेंबर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर, टेन्योर वो 6 साल का होता है, 6 साल का। और इसमें तुम्हें मेंबर बनने के लिए तुम्हारी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए। 30 साल, क्योंकि 30 साल 25 साल के कंपेयर में बूढ़ा माना जाता है, इसलिए इसे ओल्ड हाउस भी कहते हैं। ओल्ड एज हाउस, ओल्ड एज हाउस, ओल्ड एज हाउस यानी बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन। इसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसलिए इसे एजुकेटेड हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेटेड हाउस, एजुकेटेड हाउस, एजुकेटेड हाउस। क्योंकि यहाँ पर लोगों की एज लोकसभा के लोगों से अधिक होती है, इसलिए इसे हायर सदन भी कहा जाता है। हायर हाउस, हायर हाउस, हायर हाउस। जैसे लोकसभा को क्या कहा जाता था? लोअर हाउस। तो यहाँ पर राज्यसभा को हायर हाउस, लोकसभा को फर्स्ट हाउस के नाम से जाना जाता था, तो राज्यसभा को सेकेंड हाउस के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। समझ में आया? सेकेंड हाउस। जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन हर 2 साल में होता है। इलेक्शन जैसे लोकसभा का इलेक्शन कितने साल में होता है? 5 साल में। लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन हर 2 साल में होगा, और हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। सारे के सारे रिटायर्ड नहीं होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे। ठीक है, 1/3 हर 2 सभा में, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, राज्यसभा का अगर कभी पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है, तो ये अनंत होता है। ठीक है, अनंत। राज्यसभा का टेन्योर, याद रखना ये चीज एकदम ध्यान से, राज्यसभा का टेन्योर अनंत होता है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है। लोकसभा का टेन्योर कुछ फिक्स्ड नहीं है, वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कुछ फिक्स नहीं है, लगभग 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी वो डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन बात करेंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा का टेन्योर अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, कभी कभी हमको फोटो दे देता है और ये समझ में नहीं आता कि उस फोटो से हम कैसे पता लगाएंगे कि लोकसभा जो है
कौन सा है और राज्यसभा कौन सा है, तो याद रखना, तुमको पता है ना। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। पहले बात तो हम ये देख सकते हैं, ये जो इनके हेड होते हैं, मतलब कि मॉनिटर साहब, अगर मॉनिटर हमारे वॉइस प्रेसिडेंट है तो राज्यसभा रहेगा, और अगर मॉनिटर स्पीकर है तो लोकसभा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जो कारपेट बिछाया गया है, कारपेट, राज्यसभा में हमेशा लाल कारपेट बिछाया जाता है, र से राज्यसभा और र से रेड। ठीक है, र से राज्यसभा और र से रेड। राज्यसभा में हमेशा लाल कारपेट बिछेगा और लोकसभा में हमेशा ग्रीन कारपेट। ठीक है, लोकसभा में ग्रीन कारपेट। अब हो सकता है कि भाई जब नया विस्टा बने, प्रोजेक्ट हो, उसमें कारपेट कुछ अलग अलग ब्राउन, भूरा, पीला, काला कर दिया जाए, लेकिन ये चीज तो नहीं बदलेगी ना कि राज्यसभा के जो मॉनिटर होंगे वो हमारे वॉइस प्रेसिडेंट रहते हैं, चेयरमैन कहलाते हैं, और लोकसभा के मॉनिटर वो हमारे स्पीकर साहब होते हैं, अध्यक्ष कहलाते हैं। समझा? तो पहला आइडेंटिफिकेशन हम मॉनिटर से कर सकते हैं, और सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन है ये हमारा कारपेट। इतना क्लियर है? तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई दिक्कत? बताओ, लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 545। राज्यसभा में कुल? राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में? 80। और लोकसभा? 81। राज्यसभा को यूएसए में क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। और ब्रिटेन में? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड। ओके। लोकसभा को यूएसए में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। पीपल हाउस, यूएसए में पीपल हाउस ये कहा जाता है। तो पीपल हाउस, पीपल मतलब लोग, हाउस मतलब घर या सभा, तो लोकसभा हो गया। लोकसभा तो भारत में कहते हैं यूएस। हाँ, लोकसभा को ही कह रहा हूँ, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल तो भारत में कहते हैं, मैं यूएसए में कह रहा हूँ, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, पीपल कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। ओके। सरकार चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर की जरूरत होती है और कहाँ? लोकसभा में 273। सारे के सारे जो मंत्री होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल? लोकसभा के मेंबर का टेन्योर 5 साल। क्या 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है? ओके। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? मैं पूछ रहा हूँ राज्यसभा का, राज्यसभा के मेंबर का नहीं, इनफाइनाइट। ठीक है, राज्यसभा का इनफाइनाइट। लेकिन राज्यसभा के अगर मेंबर्स की बात किया जाए तो 6 साल। अच्छा, इनडायरेक्ट हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। फर्स्ट हाउस किसे कहते हैं? हाँ, नहीं, लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को फर्स्ट हाउस, लोकसभा को। ओके। ओके। डायरेक्ट हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा को डायरेक्ट हाउस, लोकसभा कहा जाता है। ओल्ड एज हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। यंग एज हाउस? लोकसभा, लोकसभा। डायरेक्ट हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, डायरेक्ट हाउस लोकसभा को कहते हैं।
तो इतनी सारी चीजें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट